कान्हा की नगरी में चहुमुखी विकास को संकल्पित प्रदेश की योगी सरकार द्वारा मथुरा जिले में करोड़ों रुपए की लागत से कराए गए एवं होने वाले कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को वृंदावन आए। निर्धारित कार्यक्रम से करीब 2 घंटे की देरी से पवन हंस हेलीपैड पर वो पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम के आगमन पर प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया। इसके बाद पानी गांव पुल संपर्क मार्ग स्थित पर्यटक सुविधा केंद्र पहुंचे डिप्टी सीएम ने करीब 337 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें 54 सड़कें और पुल भी शामिल हैं। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से जहां सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी, वहीं ये भी वायदा किया कि आगे भी जहां विकास कार्य की कमी देखी जाएगी, उन्हें भी प्राथमिकता से कराया जाएगा। सरकार की जय श्री राम। बिहारी जी की ही कृपा मैं मानता हूँ, इसलिए जब से मैं चुनाव लड़ाने का उत्तरदायित्व आया था अध्यक्ष के नाते, जीता तो बहुत सब कार्यकर्ता मुझे बधाई दे रहे थे कि बहुत अच्छा आपकी अगुवाई में। मैंने कहा करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। और यह परियोजना लगभग 251 करोड़ की है, जिसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। केवल आज पत्थर लगाने का काम मैं यही मानता हूँ, मैं श्रीकांत जी से कह रहा था कि केवल इसलिए बकाया रखा है कि मुझे जल्दी से दोबारा प्रभु दर्शन देना चाहते हैं। दूसरा, जो मथुरा वृंदावन 4 लेन, यह भी एक बड़ी समस्या थी। बीच में एक समस्या जो हमारी फॉरेस्ट से रिलेटेड थी, बीच में एनजीटी ने प्रतिबंध लगा दिया उसमें कि भाई नहीं, इसमें नहीं बना सकते हैं, लेकिन उसका निवारण हो रहा है। और मथुरा वृंदावन मार्ग भी ये लगभग 8 किलोमीटर का है, इसकी भी लागत 31 करोड़ है। इसको भी 4 लेन का बनाने की प्रक्रिया सारी पूरी हो गई है। तो इस प्रकार से लगभग 282 करोड़ की परियोजना, जिसके पत्थर आज नहीं लगे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी वह पत्थर शिलान्यास की दृष्टि से यहाँ पर लगाने के लिए मुझे आने का सौभाग्य मिलेगा, ऐसा मैं प्रभु जी से प्रार्थना भी करता हूँ। पत्रकारों से रूबरू होते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किसान आंदोलन पर कहा कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है और कई चरणों में वार्ता हो भी चुकी है, लेकिन कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1000 करोड़ से अधिक की लागत की परियोजनाओं का यहाँ पे एक तरह से 2 परियोजनाओं को लगभग 300 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास नहीं हुआ है, लेकिन वह भी मैं बिहारी जी से प्रार्थना किया हूँ कि 15 दिन में मुझे शिलान्यास करने के लिए इसी बहाने दर्शन देंगे, ऐसी अपेक्षा और प्रार्थना करता हुआ ये बताना चाहूँगा कि 1000 करोड़ लगभग योजनाएं हैं और उन योजनाओं के माध्यम से जनपद का और वृंदावन का व्यापक विकास होगा। आप चाहे मथुरा की तरफ से वृंदावन आए और चाहे दिल्ली की तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे से होकर के वृंदावन आए और चाहे वहाँ राजस्थान की तरफ से आए, यहाँ से भी जो आना चाहेगा उसको बहुत अच्छे सुंदर रास्ते मिलेंगे। क्योंकि जब बिहारी जी की नगरी में कोई आना चाहता है तो ऐसी अपेक्षा करता है कि उसको हर प्रकार से आवागमन की अच्छी सुविधा हो, और हमारी सरकार का प्रयास है उसकी व्यवस्था करें। किसानों को लेकर सरकार मनाने में नाकाम रही है क्या? किसान भाइयों से सरकार मनाने में नाकाम नहीं रही है और न नाकाम है। और किसान भाई अगर अभी भी कोई अपनी बात कहना चाहते हैं तो भारत सरकार ने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, वो बात करें। उन्होंने जो पहले बातें कही थी वह सारी स्वीकार की गई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आंदोलन की बात कही है। तो उनसे मैं अपील करता हूं कि किसी के चक्कर में ना पड़ें। वह न तो किसानों की हितैषी हैं, न गरीबों की हितैषी हैं, न मजदूरों की हितैषी हैं। वो उनका शोषण किए हैं और वह उनके दुखी होने से सुखी होते हैं और उनके सुखी होने से वो दुखी होते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, जो गरीब है उसको सुखी देख करके उनको सुख मिलता है। अब जब वो दुखी होते तो उनको दुख लगता है, इसलिए उनके दुख दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस और उनके समर्थित जो भी राजनीतिक दल है उनको यह बर्दाश्त नहीं।